वृष राशि वालों, आपकी जिंदगी में आने वाले 48 दिन एक खास वरदान लेकर आ रहे हैं। 18 अक्टूबर से आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति उच्च होंगे और इसका सीधा प्रभाव, सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। पैसा, तरक्की, रिश्ता और भाग्य सब कुछ बदलने वाला है। लेकिन सावधान, कुछ मामलों में यदि आपने गलती की तो ये सुनहरा समय है, आपके हाथ से फिसल सकता है। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक आपको ज़रूर देखना चाहिए। अब कुछ मेन बातें। पहले प्रणाम करता हूँ, स्वीकार करिए। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें। धन और कैरियर, रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना, नई इनकम सोर्स खुल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां। बिजनेस वालों को नए कॉन्ट्रैक्ट और पार्टनरशिप के योग। परिवार और रिश्ते, घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। संतान से जुड़ी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। अब वैवाहिक जीवन में तनाव कम होगा और समझदारी अधिक बढ़ेगी। अगर मैं बात करूं भाग्य और अवसर की, तो विदेश यात्रा या बड़े काम की शुरुआत के योग दिखाई पड़ रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है। लंबे समय से रुके हुए काम भी पूरे होने के काफी हद तक योग बने हुए हैं। तो क्या ये सारी राशियों के लिए ऐसा ही होगा? वृष वालों के लिए तो मेरा उत्तर होगा ऐसा नहीं। कुछ के लिए होगा, कुछ के लिए नहीं भी होगा। वो मैं अभी आपको वीडियो में थोड़ी देर में बताऊंगा। सावधानी जो होती है ना, वो बड़ी जरूरी है। गुस्से और जिद से आपको बचना होगा वृष राशि वालों। देवगुरु बृहस्पति उच्च के तो हो रहे हैं, वरना रिश्तों में ऐसी खटास आ सकती है जो आपके वार त्योहार और आपके आगे के आनंद को खराब कर सकती है। एक बात और सुन लीजिए, बड़े निवेश या उधार देने से पहले सोच समझ कर कदम उठाना। और हाँ, आलस से बचना। नहीं तो मौके हाथ से निकल जाएंगे, और मौके बार बार हाथ से में नहीं आते। देवगुरु बृहस्पति उच्च हो रहे हैं, लंबे समय के बाद हो रहे हैं। पता है कर्क राशि में कितने साल बाद? 12 साल बाद उच्च हो रहे हैं। अभी तो बहुत छोटे टाइम के लिए हो रहे हैं, केवल 48 दिन के लिए। बाद में पूरे 1 वर्ष के लिए होंगे। वृष राशि वालों, ये 48 दिन आपको नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। कैरियर, धन और रिश्तों में जो बदलाव होगा वो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको उपाय बताऊंगा वो आप जरूर करिएगा। उपाय करने से लाभ मिलता है। बहुत सारे लोग मुझे ये कह देते हैं कि क्या उपाय से कोई लाभ मिलता है? मैं बोलता हूँ, आपका हाथ टूट गया तो क्यों करवाते हो फिर प्लास्टर? क्यों हड्डी जुड़वाने डॉक्टर के पास जाते हो? आपको हार्ट अटैक आ गया, कोई बात नहीं, छोड़ दो भाग्य के ऊपर। क्यों जाते हो स्टंट डलवाने के लिए? क्यों कराते हो बाईपास सर्जरी? आंखों की रोशनी कम हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन होगा, तो क्यों कराते हो ऑपरेशन? छोड़ दो ना। ये सब क्या है? ये सब रेमेडीज हैं, ये सब उपाय हैं, है ना? हम ज्योतिष में उपाय बोलते हैं, उधर ट्रीटमेंट बोलते हैं मेडिकल की भाषा में। इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए उपाय की बड़ी जबरदस्त महत्वता होती है। आप बात को समझिए। अब आपसे बात करते हैं और ज़्यादा डीप। आपके सामने डिस्प्ले में कुंडली लगी हुई है और आपको दिखाई दे रही होगी। जो बातें मैंने भी आपको ऊपर बोली हैं, क्या वो सभी की सभी सच साबित होंगी? तो अगर जहाँ 2 नंबर लिखा है वो है वृष राशि, और वो शुक्र की राशि होती है, और शुक्र और गुरु की आपस में शत्रुता है। जहाँ पर 9 नंबर लिखा है और जहाँ 12 नंबर लिखा हुआ है वो है देवगुरु बृहस्पति की राशियाँ। 9 नंबर अष्टम भाव में जा रही है, अष्टम भाव आयु का होता है। 12 नंबर जहाँ लिखा है वो 11th हाउस है, उसको लाभ का यानी कि एकादश स्थान बोलते हैं। बड़े भाई-बहनों का, यात्राओं का, विदेश यात्राओं का, मांगलिक शुभ कार्यक्रमों का होता है। अब देवगुरु बृहस्पति उच्च के कहाँ हो रहे हैं? आप देखिए डिस्प्ले के चार्ट में, जहाँ 4 नंबर मेंशन है, 4। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं आयु और साथ में मैं आपका प्रॉफिट लेकर के उच्च हो जाऊंगा 4 नंबर राशि में। इसका मतलब ये हुआ कि आपको छोटे भाई-बहनों का
नाते रिश्तेदारों का, मित्रों का विशेष लाभ प्राप्त होगा। अब ये क्लिनिकली 100% साबित हो जाएगा। अपनी कुंडली खोल के देखना, जिनकी वृष लगन हो और जिनका 4 नंबर में, यानी कि जहाँ ये डिस्प्ले में 4 नंबर में गुरु दिखाई दे रहा है, अगर वहाँ बाय बर्थ के लगन चार्ट में भी बैठा हो तो आपके लिए 100% 18 अक्टूबर से आपको अपने मित्रों से, खास लोगों से, आयु में जो लोग आपसे छोटे हैं, उनसे बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसमें कोई किंतु-परंतु नहीं है। इनफैक्ट आप उन्हीं के माध्यम से आप चमकेंगे, आपका भाग्य चमकेगा। जी हाँ, और इसके क्या फल परिणाम आपको मिल सकते हैं, वो सुनिए। पहली चीज़ कि ये गले का है। जो लोग गीतकार हैं, जो लोग धार्मिक लेख लिखते हैं, जो लोग धार्मिक, यानी कि जितनी भी आर्ट रिलेटेड वर्क है, जितना भी हस्तकला का काम है, कारीगर हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, भगवान की मूर्तियाँ, प्रतिमा बनाते हैं, जो लोग भजन लिखते हैं, ऐसे सब लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी, पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व निखर के आएगा। आप बुद्धिमान हो जाओगे, आप धनी हो जाओगे, आप संगीत प्रिय हो जाओगे, आपको साहित्य में लाभ प्राप्त होगा, आपको ज्योतिष एवं ऑकल्ट साइंस जितनी भी हैं, इससे रिलेटेड आपको एडवांटेज मिलेगा। धार्मिक विचार तो नो डाउट देवगुरु बृहस्पति उच्च के होंगे तो वो देंगे ही, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपको स्पेशली संतान से लाभ प्राप्त होगा, बट अक्टूबर में 18 तारीख से नहीं होगा। आपको नवंबर की शुरुआत से संतान से संबंधित विशेष लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएँगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। और अगर आपका काम कंसल्टेशन रिलेटेड है, आपका बौद्धिक, यानी कि केवल बैठना है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको उच्च शिक्षा में निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, इस प्रकार के ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। और साथ में जो सबसे बड़ा एडवांटेज, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बोला भी था, जो सबसे बड़ा एडवांटेज है ना दोस्तों, वो ये है कि आपको अपने जीवन साथी से, आपको अपने बिज़नेस पार्टनर से, आपको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेंगे, यानी कि उनके द्वारा आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। और जो आपके व्यापारिक पार्टनर्स के साथ लंबे समय से अगर कोई काम रुके हुए थे, तो वो ठीक होंगे। भाग्य पे थोड़ा-सा असर ये पड़ेगा कि आपके अपने पिता के साथ थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं, और जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं आपको वो लिमिटेड मिलेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि असीमित मिल रही हैं, सीमित मात्रा में मिलेंगी। वैवाहिक जीवन में जो मैंने कहा कि तनाव कम होगा, समझ बढ़ेगी, वो एकदम ट्रू एंड करेक्ट है। और घर परिवार में विशेष रूप से संतान से संबंधित कोई शुभ सूचना आपको मिल सकती है, और रिश्तों में मिठास देखने को मिलेगी। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो अच्छा है। बड़े भाई-बहनों से भी सहयोग, सपोर्ट मिलेगा। उनके साथ अगर लंबे समय से आपको दिक्कतें चल रही थी, तो वो मनमुटाव आपके दूर हो सकते हैं। अगर आप बाहर की यात्राएँ, विदेश यात्राएँ करना चाहते हैं, मेरी तरफ से हरी झंडी है। विदेश में भाग्य उन्नति के अवसर आपको प्राप्त होंगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपको 18 अक्टूबर से और लगभग 20 दिनों तक आपको शुक्रवार के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें कुछ भी लो आप, एक्स, वाई, ज़ेड, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप पर्टिकुलर ये जो मन करे, दूध, दही, चावल, चीनी, पनीर, बूरा, जो मन करे, चाहे व्हाइट कपड़े हों, चाहे कुछ भी हो, कोई प्रोडक्ट हो, कोई भी इमेज हो, आप दान करें। इसके अलावा आप विशेष रूप से सूर्य का दान भी करें, क्योंकि सूर्य नीच के होके आपकी हेल्थ के घर में रहेंगे, तो देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन करने से आपकी हेल्थ खराब नहीं होगी। सूर्य के नीच होने की वजह से आपकी हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक रहेगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, गुस्से पर नियंत्रण करना है, मदर की हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वयं आपका पेट, डाइजेशन सिस्टम वीक होगा, और अगर आपको पेट, आँख, हृदय, हड्डियों से रिलेटेड इश्यू चल रहा है, उसमें आपको ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें हैं, इसलिए अब मैंने बोला कि रविवार के दिन आप सूर्य उपासना करें, सूर्य को जल चढ़ाएँ, और साथ में आप लाल चीज़ों का दान रविवार के दिन अवश्य करें। काफ़ी उपयोगी, लाभकारी आपके लिए साबित हो सकता है। और तो और सुनिए, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति तो खैर अच्छे हो ही रहे हैं, आपके लिए एक रुचक नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा, और वो भी इसी टाइम पीरियड में रहेगा, जो ये 48 दिन का समय है। यानी कि जो लोग बड़े पदों में, विशेष रूप से सेना, पुलिस या बेल्ट की नौकरी में हैं, उनके लिए शुभ समाचार है। दोस्तों, अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा।
नेक्स्ट एक और वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें कुछ और नई बातें आपको बताऊँगा। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, पूजा-पाठ या रत्न या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।